हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग जोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दिखाऊंगी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ एंड कुछ लोगों के लिए वो चीज़ हॉरर भी हो सकती है। पॉसिबल है कुछ लोग वहाँ पे जाना पसंद ना करें, बट मुझे तो वो चीज़ बहुत पसंद है, वो जगह बहुत अच्छी लगती है एंड मैं तो अपना मोस्टली टाइम जो है उसी के अंदर स्पेंड करती हूँ। जो बायो के स्टूडेंट हैं, बॉटनी के या जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको मैं लेके चलूँगी इस जगह। अगर बाकी स्टूडेंट्स के पास भी बहुत बड़ा दिल है तो चलते हैं बायो लैब के अंदर। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगी बायो लैब का। बायो लैब बेसिकली है क्या, इसको क्यों बायो लैब कहते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। आपको लैब के अंदर बहुत सारे ये बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये सारे बर्ड्स हैं जिनकी स्टिफिंग की गई है। मैं आपको स्टिफिंग का प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से बर्ड्स को स्टिफ किया जाता है एंड उसके बाद इनको प्रिजर्व किया जाता है। दूसरी साइड पे आपको कुछ मैमल्स नज़र आ रहे होंगे, छोटे से छोटा मैमल एंड बड़े से बड़ा मैमल। इनके स्टैचू प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बाद स्टिफिंग की जाती है, तो तब इनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ तो ये है जो भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है स्केलेटन। एंड स्केलेटन किसका है जी? ह्यूमन का है। इसको देख के डरना नहीं है क्योंकि ये असली नहीं है, ये प्लास्टिक का है। अभी आपको मैं कुछ ख़ास दिखाने वाली हूँ। कुछ लोगों का दिल ख़राब हो रहा होगा, लेकिन ये दिल ख़राब करने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास हैं स्पेसिमेंस जो कि हमारी बायो लैब में मौजूद होते हैं एंड इनको देखना पड़ता है, इनको स्टडी करना होता है, इनकी फीचर्स देखनी होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखनी होती हैं, इनका फाइलम क्या है, ग्रुप क्या है, किंगडम क्या है, क्लास, फैमिली, इनकी साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये जो स्पेसिमेंस हैं इनको स्पेशल वे में प्रिजर्व किया गया है। पहले इनकी स्पेशल तरीके से डेथ की जाती है ताकि इनकी बॉडी पार्ट्स खराब ना हो, फिर इनको किया जाता है प्रिजर्व। प्रिजर्व करने के बाद इनके ऊपर इनका जो नेम होता है वो लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम भी लिखा जाता है एंड कॉमन नेम भी लिखा जाता है। तो मोस्टली ज़्यादातर साइंटिफिक नेम मुश्किल होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो तो उन लोगों को इतने याद नहीं रहते। तो इन बॉक्सेस के ऊपर उनके कॉमन नेम लिखे जाते हैं। कॉमन नेम में हम उनका इंग्लिश नेम लिखते हैं कि इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो नेम लिखा जाता है। जो इनकी प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन हमेशा हम हर तरह के जानदारों की कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा वायरस ही क्यों ना हो या बड़े से बड़ा एलिफेंट, या फिर आप ऐसे कह लो बड़े से बड़ा डायनासोर, या फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं बड़े से बड़ा हमारे पास क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ ही क्यों ना हो, सबकी स्टिफिंग की जा सकती है, सबको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। अभी आपको मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगी, जिन स्टेप्स की बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि ये प्रिजर्व हो चुके हैं। अब ये आपके सामने जो है, ये देखें, ये कितने अच्छे से प्रिजर्व है और ये हमें जेली की तरह का लग रहा है, लेकिन है ये एक तरह का एनिमल और है भी इनवर्टिब्रेट। प्रिजर्वेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है यूथेनाइजिंग। यूथेनाइजिंग में क्या करते हैं हम कि किसी भी एनिमल को किल करते हैं। एनिमल की जो किलिंग है वो इस वे में की जाती है, इस तरीके से की जाती है कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब ना हो।
जैसे कि ये देखें, और साथ में ये स्नेल स्नेल कितने अच्छे तरीके से प्रिजर्व है, इसका शेल भी ख़राब नहीं हुआ और बाकी भी बॉडी पार्ट बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हैं। इसको स्टडी करने में हमें बहुत आसानी होती है। इस तरह से आपने इसको यूथिनाइज़ करना है, इस तरह ज़ोर से नहीं मारना कि इसका बेचारे का कचूमर ही बन जाए। जैसे कि अब ये हमारे पास आ जाती है लिज़र्ड। तो लिज़र्ड देखें कितने अच्छे तरीके से प्रिजर्व है, स्लाइड के ऊपर चिपकी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे सो रही है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने स्नेल्स को भी यूथिनाइज़ करना होता है कि उनकी स्किन भी ख़राब ना हो, उनकी बॉडीज़ पे रैशेस भी ना आए, उनकी बॉडी भी ख़राब ना हो और स्नेक्स मर भी जाएं। फर्स्ट स्टेप यूथिनाइजिंग में आप क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। अभी ये आप देखें, ये आपके सामने टोड है, ये ब्लैकिश कलर में होता है एंड इसकी जो स्किन होती है ये रफ़ होती है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व है, दैट्स वाई कि आपको इसकी सारी फीचर्स जो है फिज़िकल फीचर्स वो दिख रहे हैं। एंड ये हमारे पास आ जाती है सी स्टार, बल्कि सी ब्रिटल स्टार। ये स्टार फैमिली की है, इस वजह से इसको स्टार बोलते हैं। ब्रिटल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो आर्म्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यूथिनाइजिंग के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। केमिकल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास आ जाती है फार्मालिन। फार्मालिन की स्मॉल क्वांटिटी यूज़ करते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, उनकी बॉडी भी ख़राब नहीं होती। जो सेकंड मटेरियल है वो है अल्कोहल। आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, इसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस बना लेते हैं, उनमें आप एनिमल्स को यूथिनाइज करते हैं। साथ में आप क्या करते हो कि हार्ट के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव मटेरियल या फिर कोई पॉइजन इंजेक्ट कर देते हो, जिससे क्या होती है उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। यूथिनाइजिंग के बाद अगला स्टेप होता है प्रिजर्वेटिव ऐड करने का। तो प्रिजर्वेटिव जो है वो इनकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। एंड अगर टोड है या फिर हमारे पास आ जाती है फ्रॉग, तो उनके जो बेली होती है वो फूल जाती है। तो आपने सबसे पहले उसको प्रेस करके उसके अंदर से सारी हवा वगैरह निकालनी होती है एंड उसके बाद देन आप प्रिजर्वेटिव उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हो, फिर वो प्रिजर्व रहती है। देन आप उनको एक जार में जो है ना आप उसको डाल देते हो स्लाइड के ऊपर फिक्स करके, जैसे कि ये सी स्टार जो है डाल दी गई है, सी ब्रिटल स्टार। जिस तरह ये देखें टोड जो है इसको सही बांध के ना स्लाइड के साथ रखा हुआ है, तो उसको फिर जार के अंदर डाल दिया जाता है। उस जार के अंदर क्या करते हैं, लिक्विड जो प्रिजर्वेटिव मटेरियल होता है उसको ऐड किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। और उसके बाद उनके जो ऊपर से आप कह लो उनके जो लिड होते हैं उनको हम बंद कर देते हैं, ताकि वो प्रिजर्वेटिव वेपर्स की फॉर्म में हवा में ना उड़ जाए और आपकी जो भी स्पीशी है जो आपने प्रिजर्व की हुई है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके बाद जो स्नेक्स होते हैं इनकी बॉडी लंबी होती है, इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मटेरियल ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। डेट्स वाई इनकी सिल्टिंग की जाती है, इनकी बॉडी के अंदर कट लगाया जाता है, कट लगा के उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल के उसके बाद उस जगह को सिलाई कर दी जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस तरह से लिजर्ट जो होती है उसकी बॉडी में भी आप इसी तरह से प्रिजर्वेटिव मटेरियल ऐड करते हो और उनको प्रिजर्व कर लेते हो। अगर हम बात करें, ये तो सारे थे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स थे, स्मॉल एनिमल्स थे, इनको प्रिजर्व करना इजी था। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले आप बर्ड्स को किल करते हो, शूट करते हो। देन क्या किया जाता है, उनकी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट मीन्स कि उनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन सबको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उनका एक स्टैचू बनाया जाता है। उस स्टैचू के ऊपर वो जो उनकी स्किन होती है, जिसके ऊपर फीदर, उनके विंग्स, हर चीज़ लगी होती है, उसको उसके ऊपर लगा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। देन क्या किया जाता है कि अगर उनकी चूंज अवेलेबल है तो वो आप लगा देते हो, या वो लगी हुई होती है ऑलरेडी। अगर नहीं है अवेलेबल तो आप उसको मार्केट से आर्टिफिशियल ले सकते हो या फिर आप उसको ख़ुद डिज़ाइन कर सकते हैं।
उनकी जो आइज़ होती हैं वो भी आप खुद डिज़ाइन करके लगा सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद जो है उनमें लगा के, उनकी लेग्स वगैरह लगा के तो आप उनकी स्टैचू बना लेते हो। लेकिन देखने में वो हमें ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि वो असली हैं, लेकिन वो असली नहीं होते। उनकी स्किन जो होती है वो हम प्रिज़र्व करते हैं। अगर ह्यूमन्स की बात करें तो उनके स्केलेटन जो होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाया जा सके कि कौन सी बोन किस लोकेशन पे है, कौन सी बोन का कौन सा नेम है, ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। इसके अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक किस्म की ह्यूमन्स की जो हम कह सकते हैं डेथ बॉडीज़ होती हैं, लाशें होती हैं, तो उनको रखा जाता है। ये वो लाशें होती हैं जो लवारस होती हैं, तो उनको फिर स्टडी में यूज़ कर लिया जाता है और फिर वहाँ पे उनको वो सारा कुछ दिखाया जाता है। एंड साथ में ही हॉस्पिटल्स होते हैं, वही हम जो जिसको कहते हैं ना मुर्दा घर कह सकते हो आप, ठीक है, या डेड जोन कह सकते हैं उसको, तो वो एरिया होता है, वहाँ पे ये सारा काम हो रहा होता है। एंड साथ में अगर देखें हॉस्पिटल्स की वजह से क्या होता है कि जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो बीमार हैं, उनके अंदर कोई मसला है या उनका ब्लड सैंपल लेना है या इसके अलावा उनको कोई भी ग्लूकोज वगैरह लगाना है या कोई ब्लड उनको लगाना है, तो वहाँ पे भी उनकी प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है। जितने भी डॉक्टर्स बन रहे होते हैं वो सारे के सारे लिविंग ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और वो एक अच्छे एंड काबिल एबल जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं। अगर हम बात करें बाकी मैमल्स की, तो बाकी मैमल्स में हमारे पास आ जाते हैं मंकी, आ जाते हैं रैट्स, आते हैं माइस हो गया, और साथ में हमारे पास और भी क्रोकोडाइल या काफ़ी बड़े बड़े एनिमल्स आ जाते हैं। तो उनका क्या किया जाता है कि उनकी बॉडी को भी पहले किल किया जाता है, यूथनाइज किया जाता है, उनको कोई ना कोई पॉइज़न दिया जाता है। पॉइज़न की वजह से क्या होता है कि इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको फ़ौरन से ऑपरेट करके बाहर निकाल लिया जाता है। इसी तरह उनके स्टैचू बनाए जाते हैं। स्टैचू के ऊपर फिर उनकी वो जो खाल होती है, जो स्किन होती है, ठीक है, जिसको चमड़ी बोल रहे होते हैं, वो उनके ऊपर लगा दी जाती है। आइज़ आर्टिफिशियल लगाई जाती हैं क्योंकि आइज़ ख़राब हो जाती हैं इस वजह से, और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मोस्टली रियल ही होती हैं। एंड सम टाइम अगर लेग्स ख़राब हो गई हैं तो लेग्स भी क्या किया जाता है कि वो भी आप आर्टिफिशियल लगा सकते हो, तो इस तरह उनकी स्टिफिंग की जाती है। आपको बायो लैब के अंदर बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बायो लैब के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, या फिर इसके अलावा कोई भी किडनी का कोई सेल आ गया है, किडनी का कोई टिश्यू है, या फिर लिवर का कोई टिश्यू है, या रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, या कुछ और कोई भी चीज़, ऐसी माइनर चीज़ जो कि हम नहीं देख सकते, उसको भी आप इजीली देख सकते हो। वो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। तो माइक्रोस्कोप के अंडर चीज़ों को देखने के लिए आपको सबसे पहले बनानी होंगी स्लाइड्स। डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोप्स यूज़ की जाती हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ में यूज़ की जाती है सनलाइट एंड कुछ में इलेक्ट्रॉन लाइट यूज़ की जाती है, एंड कुछ में तो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है, लेज़र लाइट यूज़ होती है सब में। तो काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं जो कि मैं पहले एक लेक्चर के अंदर सारी के सारी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उस तरह की माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। अभी ये आपको माइक्रोस्कोप नज़र आ रही होगी, तो इसके ऊपर ओकुलर लेंस होता है जिसके थ्रू आप उसके अंदर देखते हो कि क्या चीज़ है। दो तरह के लेंस यूज़ होते हैं, एक ओकुलर लेंस होता है और दूसरा स्टेज होता है। ओकुलर वो जिससे हम देखते हैं अपनी आइज़ के थ्रू, एंड स्टेज वो जो कि हमारी स्लाइड के करीब पड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं स्लाइड्स की, तो स्लाइड्स को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वो ऑर्गेनिजम्स लेने होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म लेने के बाद आप क्या करते हो, उसके बाद उनको वहाँ पे स्लाइड के ऊपर रखते हैं, वहाँ पे ड्रॉप ऑफ वाटर डालते हैं, स्टेनिंग मटेरियल डालते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद आप उसके ऊपर कवर स्लिप्स लगाते हो। कवर स्लिप लगाने से पहले उसके जो कोने होते हैं, ठीक है, एडजेस, वहाँ पे आप क्या करते हो, ग्लिसरीन या कोई भी ऐसी चीज़ या ग्लू वगैरह लगा देते हो जिसकी वजह से स्लाइड के ऊपर चिपक जाए। तो वो आप उसके ऊपर चिपका के
तो साथ में आप क्या करते हैं, आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो। अब ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये भी एक माइक्रोस्कोप है एंड उसके साथ क्या ये अब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो सनलाइट नहीं यूज़ हो रही बल्कि लेज़र लाइट यूज़ हो रही है। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वो जस्ट आपको उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखा सकती है कि एक्सटर्नली कैसा है, या इंटरनल अगर दिखाएगी भी तो बहुत कम दिखाएगी, क्योंकि उसके जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो उसकी रेजोल्यूशन है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। उसके लिए आप ये समझ लो 3-4 मरले जगह जो है वो होनी ज़रूरी है। इतने मरले का एक आपके पास होना चाहिए, रूम होना चाहिए जिसके अंदर वो सेट होगी। उसके साथ-साथ आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा लगानी होगी, क्योंकि उसको चलाने के लिए 10,000 मेगावाट की एनर्जी जो है वो लगती है। तब जाके आप उसको वहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आप अपनी स्लाइड रखते हो, फिर उसको देखते हो एंड उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर सारे के सारे आपको नज़र आ जाते हैं। इस तरह से आप मार्केट से स्लाइड्स लेते हैं एंड स्लाइड्स लेने के बाद उनके ऊपर जो भी चीज़ आपने प्रिजर्व करनी होती है उसको प्रिजर्व करके अपनी लैब के अंदर रख लेते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आके देख लेते हैं। बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं अब एडवांस दौर में ये है कि स्टूडेंट्स खुद भी स्लाइड्स बनाते हैं। अगर आपने करना होता है टाइम सेव तो बनी बनाई स्लाइड्स मिल जाती हैं आपको, तो ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। साथ में उनकी नेम्स लिखी होती हैं कि ये किस चीज़ की स्लाइड है। उसके बाद आप जस्ट माइक्रोस्कोप को सेट करते हो, उसके अंदर रखते हो और उनको स्टडी कर लेते हो। और इसी तरह से आप उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हो एंड उसको स्टडी कर लेते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर आपको सारे बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से वाज़ह नज़र आते हैं। आप वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पाकिस्तान के अंदर टोटल हैं ही 3 या 2। एक तो उसको ऑपरेट करना मुश्किल है, उसके लिए हमें स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है, साथ में वो एक्सपेंसिव बहुत है। तो ये थी बायोलैब। होपफुली आपको बायोलैब बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ मैंने शेयर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।